आरसी तो आप लोग इतने से काम में आपको वो जोर आ जाता है, बोलना पड़ जाता है, इसको तो खुद ही कर लिया करो। चलो भाई, तो लास्ट में अपन कौन से जिले के मंदिर के बारे में बात कर रहे थे? सीकर। सीकर में एक मंदिर के बारे में बात करी थी, खाटू श्याम जी। कौन से गांव में? तो खाटू गांव में। किसका मंदिर है? बरबरी का, भीम के पोते का। मेला कब लग जाता है? फाल्गुन की 11 और 12, 2 दिन मेले लगते हैं। और सीकर में एक मंदिर है, सप्त गोमाता मंदिर। ये है रेवासा में। एक मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, ये जीण माता के पास में ही है। हिस्ट्री में चौहान पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? पढ़ोगे तो वहां आपको जानकारी मिलेगी कि चौहानों के जो कुल देवता या आराध्य देवता है वो कौन से हैं? हर्षनाथ है। शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी जीण माता, उनके भाई हर्ष है जो उनके कुल देवता माने जाते हैं। चौहानों में एक राजा हुआ गुवक फर्स्ट, उसने इसका निर्माण करवाया, औरंगजेब ने तोड़ा तोड़ा, वो हिस्ट्री में बात करोगे। और जीण माता वाला तुम्हें पहले ही लिखवाया हुआ है। और सीकर के बाद में उदयपुर वाले हो गए झुंझुनू। झुंझुनू में वैसे तो ज्यादा कोई इंपोर्टेंट मंदिर है नहीं, लेकिन एक मंदिर, अरे लिखे हैं भाई, पीपीटी से लिख लेना सारी। झुंझुनू में पहले था, अब नीम का थाना में चला गया, रघुनाथ जी का मंदिर। यह है खेतड़ी में। खेतड़ी का नाम तो ज्योग्राफी में सुना होगा। खेतड़ी अब कौन से जिले में? नीम का थाना में चला गया। खेतड़ी में रघुनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर की खास बात है, रघुनाथ जी का मतलब राम का मंदिर है। राम लक्ष्मण सीता जी प्रतिमाएं हैं। हाँ, तुमने कभी भगवान राम के किसी मंदिर में भगवान राम लक्ष्मण के दाढ़ी मूछ देखिए? क्लीन सेव रहता है ना एकदम। लेकिन यहाँ पर खेतड़ी वाले मंदिर में, पूरे राजस्थान में क्या भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें राम लक्ष्मण के क्या है, यहाँ पर मूछ, दाढ़ी मूछ युक्त जो मंदिर है वो खेतड़ी का है। और अगर के दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो सालासर में। तो यहाँ पर एक ये फेमस है। बाकी आपका उदयपुर वाटी में मंदिर एक बताया था आपको, सकराय माता का, वो लोक देवियों में लिखा हुआ है। एक यहाँ पर झुंझुनू में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है लोहागढ़, जो अपन ने बात करी थी। संत संप्रदाय में एक बालेंद्र जी नाम के संत थे, बलवंत लश्कर संत जिनको कहते हैं, हनुमान जी के भक्त थे। तुम्हें बताया था कि ये लोहा गर्ल है, लोहे की गर्ल रहती है क्या, यहाँ पर लड़की है क्या कोई? बताया था ना एक दिन। तो ये लोहा गढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पांडवों के हथियार लोहे के थे, वो यहाँ पर गड़ गए थे। तो कोई भी तीर्थ करो, पाप धुले ना धुले, आपके पाप कहाँ गड़ जाते हैं? इसे लोहा गढ़। तो ये सीकर और झुंझुनू के बॉर्डर पर है। यह पर्वत है जिसका नाम है मालखेत। इस मालखेत की 84 कोस की यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है। 84 कोस कितना होता है? एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 84 कोस की यहाँ परिक्रमा लगती है। तो 84 कोस की परिक्रमा एक तो लगती है वो गोवर्धन पर्वत के, और एक लगती है अपने झुंझुनू में। गोवर्धन पर्वत कहाँ है? मथुरा में। वो वृंदावन जाते हैं वहां लगा के आते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर लगती है। ये शेखावाटी वाले 3-4 जिलों के मंदिर हो गए सीकर में। फिर अपना झुंझुनू और चूरू में सालासर बालाजी। नहीं है? है नहीं है ये? हाँ, ऐसे लिखवा दो। तो लिखो, सीकर के लिख रहे थे, सप्त गोमाता लिखो पहले। सप्त गोमाता मंदिर सीकर। तीन नंबर। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में 4 मंदिर है, तो एक अपने राजस्थान में, अपने राजस्थान वाला ध्यान रखना है।
जीण माता वाला मंदिर किसने बनवाया था? अच्छा, तुझे बड़ा याद आ रहा है। ये नाटक कर रही है सोचने का, याद करने का। तो किसने बनवाया था वही पीछे? अमर सिंह। जीण माता में लिखवाया था ना आपको, बोल गए? हट्टड़ मोहिल ने, पृथ्वीराज प्रथम के काल में हट्टड़ मोहिल चौहानों में होते मोहिल, जो बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो क्याम खानी जो मोहिल मोहिल होते, वो मोहिल चौहान ही थे। लिख लिया होगा? नहीं लिखवाया? हाउ इट इज पॉसिबल? लिखवाया है। तो कहाँ रह गया था? तेरे भी मौसम सुहाना हो रहा था क्या, जो आने का मन नहीं किया तेरा? नहीं लिखवाया? लोक देवियों में 3-4 मंदिरों के बारे में लिखवाया आपको। एक तो करणी माता मंदिर के बारे में निर्माता लिखवाए थे करण सिंह, सूरज सिंह, आधुनिक रूप दिया गंगा सिंह, और दरवाजे सोने वाले चांदी वाले बख्तावर सिंह। और एक केवाय माता के बारे में लिखवाया था चच, और एक सुंदा माता मंदिर के बारे में लिखवाया था चौहान चचिक देव ने बनवाया। लिखवाया हुआ है ना? तो फिर नहीं, कॉपी में लिखा हुआ भी भूल गया क्या? मतलब कॉपी में तो लिखा हुआ है ना, मतलब लिखवाया हुआ है ना। अच्छा, तो मतलब नहीं लिखवा, क्या चाह रही है तो है? क्या बता रही है उधर चिल्ला चिल्ला के? किसका प्रचार कर रही है? अच्छा, अपनी फोटो वायरल करवाना चाहती है क्या तुम? अच्छा, कह रही है कल मैं कह रहा था मैं फोटो चल लगा के लाऊंगा सबकी, तो सर फोटो क्यों नहीं लाए? यूं मैं साथ साथ ही खड़ा हूँ, फोटो से क्या करेगी? लिखो, ये फटाफट लिखो। लिख लिया क्या? यहाँ हर्ष जाते हैं ना, तो बड़े बड़े ये स्तंभ खंभे टूटे हुए मिलेंगे, तो औरंगजेब ने तोड़ दिया था। बाद में इसका निर्माण सीकर के जो राव राजा है कल्याण सिंह, उनके समय भी ये नया मंदिर बना था। वो लग रही है। क्या पढ़ रहे हो हिस्ट्री में भी? राजवंश नहीं चले अभी? आधुनिक वाला चल रहा है? अच्छा, आंदोलन कर रहे हो तुम लोग? कौन सा आंदोलन कर दिया? बिजोलिया हो गया? शेखावाटी वाला नहीं आया अभी? हाँ, अभी तो शुरुआत है। बिजोलिया पहला है, फिर बेंगू बूंदी पढ़ते पढ़ते लास्ट में हो गए शेखावाटी में। अच्छा, ठीक है, मेरे को आता नहीं है। लिख लिया होगा? हट जाओ। अरे उधर खड़ा था ना इतनी देर, इसको कैसे करें? इधर कर देते हैं एक साइड में। मेरे को खड़े नहीं, इधर वाले बोलेंगे उधर चले जाओ। तो क्या कह रहा है? जॉगिंग करके आए हो? कौन कह रहा है? ये बोल रहा था जॉगिंग नहीं है।
इसमें आता ही नहीं है दूसरा। ब्लैक हमारा ड्रेस कोड है, और प्यूमा ये क्या स्पोर्ट्स की कंपनी है सारी, तो ये जो भी प्रोडक्ट ये बनाएगी स्वेट वगैरह, ये स्पोर्ट्स के हिसाब से ही बनाती है, दूसरा बनाती नहीं। तो मैं रूल का पालन करने वाला आदमी हूँ, ब्लैक पहन के आऊंगा। ठीक हो लगेगा मैं हूँ, मैं माना, लेकिन इतना भी ज्यादा हॉट नहीं हूँ कि इतनी सर्दी में मेरे को सर्दी नहीं लगे, मर जाऊंगा कहीं पे। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे भी तो बालक हैं, बहुत सारी जगह हैं। ये झुंझुनू में जो 84 कोस की परिक्रमा वाला है, ये सीकर झुंझुनू के बॉर्डर पर ही है। 24 कोस की है क्या? 24 कोस की परिक्रमा, 24 गुना 3 कितना होता है? 72 किलोमीटर की लगती है। जिला ऐसे झुंझुनू जिले के मंदिर लगा के, वो एक ही मंदिर है, वहां पर कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वो खेतड़ी वाला नीम का थाना में चला गया। तो मंदिर तो खूब सारे होंगे, लेकिन कोई खास स्पेशल वाला यही है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अरावली की चोटियां। उत्तरी अरावली सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, फिर आपके मालखेत, वो मालखेत यही था। मालखेत 1054 किलोमीटर के समथिंग, 1055 रघुनाथगढ़, फिर ये मालखेत, फिर लोहागल, ये 3-4 उसकी चोटियां थी। तो भादवा के महीने में जन्माष्टमी आती है, कुछ टाइम वहाँ गोवर्धन में भी परिक्रमा लगती है, यहाँ भी परिक्रमा लगती है। फिर जो अमावस आती है भादवे की, वो परिक्रमा पूरी करके लोग यहाँ पर स्नान वगैरह कर लेते हैं। उससे जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप धुल जाते हैं। हो गया? हाँ, कोई से भी हो ना, कैसे भी हो, सब यहीं पर। नहीं क्यों पंडित, तू जानता है क्या ये? सुना होगा नाम। रेवासा तो थोड़ा इससे दूर है। वो तो रेवासा में वो है जो अपना रसिक संप्रदाय वाले संत, वो है, वो अलग है रेवासा। ये जो अब झुंझुनू की जगह ये मंदिर है, खेतड़ी जिले खेतड़ी में है, तो ये झुंझुनू की जगह नीम का थाना हो गया अब। क्या कह रही है? तो 24 कर ले, तो 84 वाली वहां पर है, ये 24 वाली है। जिस मंदिर के बारे में अपन बात कर रहे थे भाई, हाँ 84 है भाई रेणु, 84 नहीं यार, 24, 24।
जो दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण की मूर्ति है वो यहीं पर है, रघुनाथ जी के मंदिर में, खेतड़ी में। पूरे भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अपने इम्पोर्टेंट है झुंझुनू का, खेतड़ी का। नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में लिखो, तो लिख दिया ना ऊपर। अब वो नाम आ जाता है, पहले झुंझुनू में ही था ना। लिखो लिखो। बढ़ोती जा रही है, बाकी काम हो नहीं रहे। सोचना पड़ता है ना भाई, तुम लोगों में चिंता हो रही है इस बात की, घर वालों को उतरना है। अच्छा, ये रीले ज्यादा देखता है ना। मैं भी अब फार्म हाउस बनाऊंगा थोड़े दिनों बाद। आश्रम बंद भी बहुत जल्दी होते हैं, फार्म हाउस सही है हमें। तो शेखावाटी के लगभग 3 जिलों के काम पूरा हो गया अपना, सीकर, झुंझुनू, और अब ये जो नया जुड़ा है नीम का थाना। चूरू में सालासर बालाजी का मंदिर है। में चूरू लिख लिया क्या? तो तू क्या सोचती रहती है, तू वो फार्म हाउस वाली बातें सीरियस ले लेती है क्या? है वो सोचा है मैंने यही लिखा था। अरे इतना क्या लिखते हो, इतना क्या सोचते हो? 3 बातें हैं। मंदिर का नाम है रघुनाथ जी का मंदिर, लोकेशन है कहाँ पर है, खेतड़ी में, और बनाने वाली कौन थी, बख्तावर सिंह की रानी चुंडावत रानी थी, इसलिए से रानी चुंडावती कह दिया। खास बात क्या है मंदिर में, राम लक्ष्मण की मूर्ति है, वो दाढ़ी मूछ युक्त है, मतलब मूछ युक्त है। भारत में ऐसा कोई दूसरा मंदिर ही नहीं है जिसमें राम और लक्ष्मण की मूर्ति मूछ वाली क्लीन सेव है। स्लो राइटर हो या स्लो राइडर हो? है? नहीं, वो मुझे राइडर सुनाई दिया, मुझे स्कूटी चलाओ वगैरह, राइड वगैरह करती हो तो स्लो स्लो। अच्छा, भावनाओं को समझो। तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है सालासर बालाजी। तो बालाजी के देखो 3-4 मंदिर ध्यान रखने अपन को। दाढ़ी मूछ वाला कहे तब तो चूरू, और सैन मुद्रा मतलब लेटी हुई मूर्ति कहाँ पर, पांडुपुर, और दुग्ध पान करते हुए हनुमान जी की मूर्ति है कहाँ पर, करौली में। अंजना माता का मंदिर है जो केला देवी है वहां पर, और एक मेहंदीपुर बालाजी। ये 3-4। एक आता है मुच्छला महावीर, तो वो महावीर स्वामी जैनों के जो तीर्थंकर है ना, उनका मंदिर है पाली के अंदर, वो बालाजी का मंदिर नहीं है। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी एक ही है, वो अपने सालासर में। ये जो मूर्ति है हमारे गांव के पास में निकली। वहां एक आपने सुना ही नहीं ना होगा नाम, जसवंतगढ़ नाम सुना है कभी? लाडनू सुना है? लाडनू सुजानगढ़ के रास्ते में क्या एक धाम है, जैसे पाबुड़ाव धाम कहते हैं, पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर है। राठौड़ा का गांव है तो उस पाबुड़ाव धाम, तो उसमें 2 मूर्तियां निकली किसी किसान को खेत में। एक तो वहां पाबुड़ाव धाम में, एक यहाँ बालाजी के मंदिर में है। तो दोनों मूर्तियां एक ही जगह निकली, लेकिन एक तो पूरे वर्ल्ड में, और एक मैं आपको पूछ रहा हूँ जानते हो, तो आप कह रहे हो नहीं जानते। ऐसे ही तुम्हारे क्लास में एक ही टेबल पर, एक ही बेंच में बैठने वाले कितने सारे लोग होते हैं।
कुछ कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, जिनको मैं चिल्ला चिल्ला के बताता रहता हूँ यूट्यूब वाली क्लास में, ये देखो ये यहाँ का अपना लाडला फलाना, उसको तो सब लोग जानते हैं। बाकी कौन कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता, भूल जाते हैं ना। तो ये यहाँ से आसोटा गांव से मूर्ति निकली और सालासर मंदिर में स्थापित है। दो मूर्तियां हैं जैसी, एक तो आसोटा में एक यहाँ पर है। खास बात है, ये मंदिर जब बन रहा था इसका काम दो मुस्लिम कारीगरों ने किया, जिनका नाम था, एक का नाम नूरा, एक का नाम था दाऊद। बाकी सालासर बालाजी सब लोग जानते ही हो। मूर्ति कहाँ से निकली तो ये ध्यान रखना, आसोटा गांव से निकली और मोहनदास जी महाराज ने यहाँ पर मूर्ति स्थापना करवाई थी। सालासर गांव का नाम है, बालाजी का मंदिर है, इसलिए सालासर बालाजी कह देते हैं। चूरू जिला है। और खास बात है, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी है यहाँ। देख लिया। तो चूरू का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर यही है। इसके बाद में एक मंदिर है सुजानगढ़ में, वेंकटेश मंदिर। जो अपन ने बात करी थी कि मंदिर निर्माण की टोटल कितनी शैलियां हैं, प्रमुख 3 शैलियां, एक नागर, एक द्रविड़ और एक बेसर। दक्षिण भारत में कौन सी है? द्रविड़ शैली। उत्तर में नागर। तो सिकरवाड़ा कौन सा? उत्तर। दक्षिण भारत की जो शैली है द्रविड़ शैली, उस शैली के मंदिर बहुत कम है। उसमें सुजानगढ़ में बना हुआ एक मंदिर है वेंकटेश मंदिर, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, वही है वेंकटेश मंदिर। उसी को तिरुपति बालाजी, वो जगह का नाम है वहां पर। और बालाजी का मंदिर है, मतलब वो हनुमान जी का मंदिर नहीं है। साउथ में बालाजी बोलते हैं विष्णु भगवान को, विष्णु मंदिर होता है वो। तो वहां से परमिशन लेकर ऐसा मंदिर बना सकते हैं। तो उस मंदिर के जैसा यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, ये तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर बोलते हैं इसको। साउथ के अंदर है तिरुपति बालाजी। उत्तर भारत में यह एक ही मंदिर है जो 2000 क्या 1994 में 2 करोड़ रुपए की लागत से उस समय बनाया गया था। जानोदिया शेख जी है वहां के कोई सुजानगढ़ के, उस ट्रस्ट ने ये मंदिर बनाया था। खास बात यही है, इसकी शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है। आपको द्रविड़ कह दे या दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर कह दे, तो ये वेंकटेश मंदिर ध्यान रखना है। अब नॉर्मली मंदिरों में ये शिखर सा दिखाई देता है, इसमें देखो ये अलग अलग ग्रुप में यहाँ पिरामिड जैसा बनाया हुआ है, पिरामिड नुमा होता है इसका शिखर। लिया। तो द्रविड़ से लेके
दो मंदिर इंपॉर्टेंट है, वहाँ एग्जाम्पल में भी लिखवाए थे, एक तो पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर और एक सुजानगढ़ में है वेंकटेश मंदिर, एक धौलपुर में है चोपड़ा मंदिर करके, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके रंगनाथ जी का मंदिर और ये पूछा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर में एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है, उस दरवाजे को क्या कहते हैं? थैंक यू। उन्होंने बोला वो सुना नहीं, क्या कहते हैं? नहीं पता। हॉर्टिकल्चर में जानते हैं ये, आम के बारे में कुछ भी पूछ लो बता देगी क्या? बता दे हैं? हॉर्टिकल्चर ही आता है इनको, ये आर्ट एंड कल्चर नहीं आता है। तो एग्जाम में तो आर्ट एंड कल्चर भी आएगा और हॉर्टिकल्चर भी आएगा। तो जितना आपको भैंस गाय बकरी वो इम्पोर्टेंट है, जितने केला आम अंगूर अमरूद वो इम्पोर्टेंट है, उतने ही मंदिर, उतने आपके किले महल सारे ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप 40 जो क्वेश्चन है वो छोड़ दोगे और बाकी कितने क्वेश्चन आ रहे तुम्हारे? तो कितने बच्चे पीछे? 80, 110 उसमें आ रहे हैं, 40 इसमें आ रहे हैं, तो 40 छोड़कर तैयारी कर रहे हो 110 की? पता ही कर रही है तुम? भूल गई कितने की तैयारी कर रही है? अरे बड़ा सा दरवाजा गोपुरम नहीं लिखवाया था तुम्हें? तो तुम्हें पूछ लेगा गोपुरम आकृति के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो गोपुरम आकृति कौन सी शैली में होती है? द्रविड़, द्रविड़ शैली का मंदिर एक तो अपना कौन सा है? वेंकटेश ये, और एक कौन सा है? रंगनाथ जी का। तो ये दोनों मंदिर गोपुरम आकृति के लिए फेमस होंगे ना। जरूर थोड़ी तुम्हें यही पूछे कि ये वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, उसकी कोई खास बात भी पूछ लेता है। तुम्हें कहते हैं कि नरूजी बारट कौन से मंदिर की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए? जगदीश मंदिर। कहते सपने से बना हुआ मंदिर कौन सा है? तो जगदीश मंदिर। 84 कोसी परिक्रमा कहाँ लगाई जाती है? तो माल केतु। ये चूरू में गुरुद्वारा है एक, सावा नहर परियोजना में आपने पढ़ा होगा, गंदेली साहिबा परियोजना, वो सावा गांव का नाम है। तो सावा चूरू में गुरुद्वारा, यहाँ पर गोविंद सिंह जी आए थे। गोविंद सिंह कौन? सिखों के कौन से नंबर के गुरु है? प्रताप नगर बता है? पहले हैं लास्ट वाले? प्रथम तो है गुरु नानक, गुरु नानक जी है, और 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु दशमेश, मतलब 10वें नंबर पर। बाद में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और गुरु परंपरा खत्म कर दी। अब गुरु जी की जरूरत नहीं है, क्लास की जरूरत नहीं है, अब काम किससे चल जाएगा? नोट्स से। इन्होंने एक किताब लिखी गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु थे ना 10, उन सब की अच्छी अच्छी बातों का संकलन उसमें किया। अब सिख गुरु की जगह उस किताब को ही फॉलो करते हैं, गुरुओं को तो मानते हैं लेकिन गुरु परंपरा समाप्त कर दी बाद में। और अपन ने अपने संत पढ़े थे धन्ना जी, धन्ना जी के उपदेश कौन सी किताब में? गुरु ग्रंथ साहिब में। वो लिखा तो बाद में गया, अलग अलग गुरुओं ने उसमें लिखी है बातें। तो राजस्थान में खूब सारे गुरुद्वारे हैं, जैसे शेर शिकार गुरुद्वारा है धौलपुर में, और ये बुड्ढा जोहड़ा गुरुद्वारा है अपने इधर गंगा, अब अनूपगढ़ में चला गया। और ऐसे ही सावा गांव में बना है, तो इसको सावा गुरुद्वारा कह देते हैं। तो सावा का गुरुद्वारा है राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कह सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? माघ में नहीं, पोष में आती है। वैसे तो आपके त्योहार हटा ही दिए, त्योहार और मेले दोनों टॉपिक है, हट गया। गया गुरुद्वारे तो बहुत सारे हैं, इसी के बारे में बात क्यों करें? क्योंकि ये सिखों का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान में। अब इसी लोकेशन में सबसे बड़ा मेला कैसे भरेगा? क्योंकि ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये वाला जो बेल्ट है आसपास में, यहाँ पर सिख बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा आ जाते हैं। है?
ठीक से कर दूं? दो तो लाइन थी लाइन भाई। अपन सोचे यहाँ मरुस्थल में अपने यहाँ तो सिख है ही नहीं, यहाँ क्यों बन रहा है ये गुरुद्वारा क्यों है? तो यहाँ कौन आए थे? गोविंद सिंह जी आए थे, उनकी स्मृति में यहाँ गुरुद्वारा बना दिया। पहले तालाब बनते थे, तो यहाँ तालाब है, ये चूरू और साइड में तालाब ज्यादा ही है, इसलिए गाँवों के नाम के आगे सर सर ज्यादा मिलेगा। वो तालाब है वहां पर, कोई कुंड वगैरह है, इसलिए वो सर सर है सर। सवाई माधोपुर में लिखा हुआ, वैसे तो अपन ने कई बार इस मंदिर के बारे में। सवाई माधोपुर का दो जो मंदिर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वैसे ये आएगा तो आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जो रणथंभौर का किला है उसका पार्ट है ये, और बाकी सब जगह अपने गणेश की मूर्ति देखते हैं तो उसमें नेत्र कितने होते हैं? दो। इसमें नेत्र कितने हैं? 3। और ये जो मूर्ति है ये अपने आप धरती से प्रकट हुई, धड़ नहीं है इसमें, क्या है? सिर्फ सर ही है। लिखा हुआ होगा मूर्ति का केवल मुख है। जितने भी ब्याह और शादी होती है उसका पहला कार्ड किसको भेजा जाता है? गणेश जी। ठीक से क्या है ना? कौन बोल रहा है? फिक्स मतलब पहले कार्ड गणेश जी को भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता? भेजा जाता है, यही भेजा जाता है क्या? गणेश जी को भेजते हैं। सवाई माधोपुर वाले गणेश जी को भेजे वो कोई जरूरी नहीं है, अपने गांव वाले गणेश जी को भी भेज सकते हैं अपना। तो गणेश चतुर्थी जब होती है, सब गणेश जी के मंदिरों में मेले लगते हैं, तो यहाँ भी मेला लग जाता है। वो तो सवाई माधोपुर की है ना, यही की है या गंगापुर की है? तब तो सवाई माधोपुर की कहाँ से हो गई? वो तो अलग जिला है। अब बना है, अब तो अलग हो गए ना। पहली शादी का कार्ड तो यही भेजा होगा फिर, है ना? तुम्हारे उधर वाले तो यही भेजते होंगे, खुद ही देख के आई थी तुम। जाते हैं भाई। तीन चार गणेश जी के मंदिर ध्यान रखना है तुम्हें। त्रिनेत्र गणेश तो सवाई माधोपुर, नृत्य करते गणेश जी अभी कल ही बात कर रहे थे, अलवर सिरसा के अंदर, और बाजना गणेश जी सिरोही के अंदर, हैरम्ब गणपति बीकानेर के अंदर, मोरा गणेश जी उदयपुर में, खड़े गणेश जी कोटा में। ठीक है, तीन बातें हैं, गणेश जी की 3 नेत्र है, किले का पार्ट है, और धड़ नहीं है, क्या है? सिर्फ मुख। स्वयं भू मूर्ति बोलते हैं, जो मूर्तियां खुद ही प्रकट हो जाती है ना उनको कहते हैं स्वयं भू। प्रकट का मतलब ये नहीं कि जैसा अपन ये मानते हैं आजकल, जैसे पत्थर को काट के मूर्ति बनाते हैं, वैसी मूर्ति कोई जरूरी नहीं है। कोई बाहर निकला और अपन ने उसको मूर्ति मान लिया तो वो मूर्ति हो जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाई माधोपुर का मंदिर है घुश्मेश्वर महादेव। सवाई माधोपुर में एक गांव है सिवाड़, उस सिवाड़ गांव में अब वो शिव जी के कहते हैं टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है।
12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। अपन राजस्थान वाले ऐसे मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं है। नहीं है। लेकिन पेपर में आ जाए तो अपने कहाँ पर मानना है? शिवाड़ में। अपन राजस्थान वाले नहीं मानेंगे तो फिर महाराष्ट्र वाले तो क्यों मानेंगे? अपन को तो मानना ही पड़ेगा ना कि कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। क्वेश्चन आए तो अपने राजस्थान का क्वेश्चन आ रहा है तो राजस्थान का ही मानना है अपन को। तो शिवाड़ गांव है, इसका प्राचीन काल में शिव पुराण में भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ एक मंदिर है और कहते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाएं वगैरह नहीं जाती है। शिवलिंग भी अपन वैसे जहां भी ज्योतिर्लिंग है तो किसी भी ज्योतिर्लिंग को अंदर जाके देखने की परमिशन होती नहीं है, एकदम जहां गर्भगृह में वहां कोई नहीं जा सकता, पुजारी जाते हैं वहां पर खाली। तो ऐसे ही यहाँ पर सीन है, वो शिवलिंग है वो पानी में एनी टाइम डूबा रहता है, कांच का शीशा लगा उसमें से अपन देख सकते हैं। एक पर्सन तो मैं मेलों के टाइम में बताया था कि शिवरात्रि मेला, सिर्फ शिवरात्रि मेला पूछे तब तो कहाँ बताना आपको? शिवाड़। और महाशिवरात्रि पशु मेला पूछे तब कहाँ बताना है? करौली। तो यहाँ पर शिवरात्रि को मेले, कहीं भी शिव जी का मंदिर है तो शिवरात्रि के दिन ही मेले लगेंगे, चाहे एकलिंगनाथ जी का मेला हो, हल्देश्वर मेला हो, मंगलेश्वर चित्तौड़ का मेला हो, चाहे घुश्मेश्वर का मेला हो, ये सारे मेले शिवरात्रि को ही लगते हैं। तो यहाँ भी शिवरात्रि को मेला लग जाएगा। तो ये काम की बात है। यहाँ शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, टोटल 12 है जिसमें 12वां यहाँ पर है। तीन तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे गए बार बार। एक तो शिवाड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सवाई माधोपुर में। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर में। और एक आपको जैसे वो शिवरात्रि मेला और महाशिवरात्रि पशु मेला। कब आती है महाशिवरात्रि? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। शुक्ल नहीं है, कृष्ण। तो कल मैंने वो आपको बताया होगा, वो कोटा वाले और 12 वाले टाबर कह रहे थे कि हमारे फिर शिवरात्रि आती है चतुर्दशी को, 14 को। तो मैंने उनको कहा था भाई तुम मंदिर में कोई अपने घर पे पंडित जी को पूछना, तो क्या हमारे पंडित जी भी यही कह रहे हैं 14 को ही आती है क्या? यार पंडित कोई ऐसी कहानी है क्या उधर की है? कोटा वाला बताएगा। अरे वर्त तो नहीं रहा, लेकिन मंदिर में तो भीड़ भाड़ वाले दिन तो जाता ही होगा। तब तो यहीं पे है क्या? फिर तो सारे काम तो यहीं करता है, मंदिर भी यहीं जाता है। वो कह रहे थे कि हमारे तो चतुर्दशी को ही मनाते हैं। वो तो एक बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, हर साल थोड़ी होता है। तिथि मिक्स हो जाती है कई बार, हर बार थोड़ी होती है। तुम्हारे फिक्स ही है चतुर्दशी को ही मनाएंगे अपने। तो सवाई माधोपुर में एक तो गणेश जी वाला
एक इंपॉर्टेंट है अपना ये घुश्मेश्वर महादेव। एक यहाँ पर काला गोरा भैरव मंदिर है, बड़ा जोरदार मंदिर है काला गोरा वाला, 9 मंजिल का मंदिर है और उसमें मूर्तियां यूं लटक रही है हवा में। तो लोगों को यूं देख के बड़ा अचरज होता है कि हवा में मूर्ति कैसे लटकती है। एक काला भैरव की नहीं नहीं कुछ ही नहीं है, ऐसे यूं लटकती रहती है मूर्ति। हाँ? दिखाएंगे अभी। हाँ तो फोटो ही दिखाऊंगा तो काला गोरा। अरे तो ढक जाओ, लिख तो लो। वही मैंने तो क्या भाई दिखा लिख लो, बाद में दिखाएंगे तुम्हें। मैं और क्या दिखाता, मंदिर ही तो दिखाता तुम्हें, तो बात ही मंदिर की चल रही है। वॉइस नहीं आ रही है, रहने का टेंशन मतलब अजय। ये तो ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट मंदिर है यहाँ का। वो हवा में मूर्ति लटकती है इसलिए इसे झूलता भैरव कहते हैं यहाँ पर। वैसे इधर सवाई माधोपुर, बूंदी, इन साइडों में भैरव जी को ज्यादा ही मानते हो। घास भैरव है। हाँ उधर भैरव जी को ज्यादा मानते हैं। हो गया। अगर है तो लेकिन जो एक जैसे क्वेश्चन पूछते हो तो एक ही जैसे मैं डबल डोमेन में क्वेश्चन देखे ना पुराने तो थोड़े हट के पूछ रहे क्या मतलब और मेरा पैटर्न से मैं सबका पैटर्न से लगा रहा हूं और इनके थोड़े के पूछते हैं बीच में होता है की चीज वो मंदिर को क्या कहते हैं। तो तुम्हारे क्या कहते हैं वो सारा लिखा है ना। हाँ वो वही तो उसमें क्या है कि जीके का पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्वेश्चन जब ज्यादा बना रहे हैं तब अपन कितने क्वेश्चन तब बना देंगे भाई। 100 में से 70 क्वेश्चन जहाँ पर आ रहे हैं तो सारे टफ थोड़ी बना सकते हैं, कुछ इजी इजी भी बनाने हैं। जब तुम्हारे क्वेश्चन ही 10 ही आने हैं तो बंदा ढूंढ ढूंढ के लेके आ जाता है कि वहां से ये लेगा। वैसे ज्यादा टफ नहीं है, इजी आते हैं, लेकिन फिर वो एक एक छांटने हो तो मैं एक टॉपिक में से एक टफ क्वेश्चन तो छांट ही सकता हूँ। तो एक ही टॉपिक में से आपके टॉपिक जो 13 दे रखे हैं तो ठीक ठाक वाले आ जाएंगे। टॉपिक लिमिटेड होते हैं, पहली बात तो ये। हमारे जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट है, कल्चर ज्यादा दे दिया तो वहां पर जब फिक्स कर दिया कि हमें इतने ही टॉपिक देने हैं, आपने नाम ही दे दिया प्रॉपर, हम इस राजा को पूछेंगे। पहले डब्ल्यू में यही था, सेम जो सुपरवाइजर वाला है वो सेम टू सेम सिलेबस था, अब चेंज हुआ है। अजमेर
अजमेर में वर्मा जी का मंदिर है, सब लोग जानते हो, वही वर्ल्ड फेमस मंदिर है। अभी शायद कौन से एग्जाम में आया था कि वर्मा मंदिर अजमेर के अलावा कहाँ पर स्थित है। तो टोटल 3 वर्मा मंदिर है। अजमेर वाला सब जानते हैं। एक है बांसवाड़ा में छिंच, और एक बालोतरा में है आशोतरा। वर्मा जी के मंदिर बहुत कम है, मतलब बनाते नहीं है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर वर्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री, उनकी मूर्ति का मंदिर एक साथ बना दिया ना, बनाने वाले की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो फिर बनाते ही नहीं है कोई। कोई शराब वराब की भी बातें आती है, पूजा नहीं की जाती, वो अलग बात है। अपने राष्ट्रीय स्मारक घोषित है, मतलब इसका रख रखाव केंद्र की तरफ से किया जाता है। ये राष्ट्रीय स्मारक है वर्मा मंदिर। कोई शेठ जी थे गोकुल चंद पारिक, उन्होंने यहाँ पर तो झील के पास में तो वर्मा जी का मंदिर बनाया। अब पत्नी का साथ नहीं बना सकते, इसलिए रतनगिरी पहाड़ी पर उन्होंने वो मंदिर बनवा दिया, सावित्री मंदिर, जिसमें अपन ने बात करी थी रोपवे लगा हुआ है, राजस्थान का तीसरा रोपवे। तो अजमेर में तो वर्मा जी का मंदिर है, दूसरा इनकी पत्नी सावित्री का मंदिर। तो निर्माता का नाम ध्यान रखना है, गोकुल चंद पारिक। अब ये पूरे भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ वर्मा जी की विधिवत पूजा होती है। जो पूरे भारत में ये किए तो इम्पोर्टेंट तो हो गए अपने आप। बाड़मेर में खेताराम जी महाराज थे, राजपुरोहित थे। उन्होंने आशोतरा में मंदिर बनवाया, खेता बाबा, खेमा बाबा के नाम से उनको पूछते हैं वहां पर। तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, बाद में उन्होंने खुद ही समाधि ली थी। तो आशोतरा में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री दोनों की मूर्तियां हैं। बाकी ब्रह्मा जी के जो मंदिर होते हैं उनमें सिर्फ सिर्फ ब्रह्मा जी की मूर्ति होती है। ये राष्ट्रीय परियोजना, राष्ट्रीय स्मारक जितने भी होते हैं, मतलब फंडिंग है वो कौन करता है, केंद्र सरकार, रख रखाव केंद्र सरकार। सभी सरकारों का ऐसा प्रयास रहता है कि अपने यहाँ के जो भी कोई पर्यटन स्थल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले चुनाव से पहले मानगढ़ धाम को लेकर खूब चर्चाएं चली कि जो मानगढ़ धाम है उसको क्या घोषित किया जाए, राष्ट्रीय स्मारक। फिर एक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ईआरसीपी जिसको बोलते हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल, उसको लेकर कई सालों तक चल रहा था कि इसको कैसी परियोजना बनाओ, राष्ट्रीय। अब घोषणा हुई है कि वो अपनी परियोजना कैसी बनेगी, राष्ट्रीय। मतलब वहां जो दो नदियों के, दो राज्यों के बीच नदियों का जो मामला होता है वो केंद्र सरकार के माध्यम से छुटेवाड़ा होता है उसका। बहुत सारी नदियों को, जैसे इधर पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, तो पूरा जो ड्राई एरिया था, डेजर्ट था, वहां सिंचाई होने लगी। वैसे पूर्वी राजस्थान में नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन छोटी नदियां हैं वो किसी बड़ी नदी में चली जाती है। जैसे पानी चंबल में जाता है, चंबल का मैक्सिमम पानी बाद में कहाँ चला जाता है, यमुना में। तो कई नदियों को जोड़कर अपनी परियोजना बढ़ाए तो पूर्वी राजस्थान में भी इंदिरा गांधी नहर की तरह वहां भी सिंचाई वगैरह हो सकती है। ऐसे तो समस्या तो नहीं है ज्यादा, लेकिन वो चर्चा में है, राष्ट्रीय परियोजना, राष्ट्रीय स्मारक, ये ध्यान रखना।
उधर नहीं जाना, M2 में आपकी क्लास होगी, मैम की क्लास। उसके बाद आपकी क्लास 18 में होगी। उसके बाद विशाल सर की टर्न नंबर होगी, विशाल सर वाले टर्न नंबर में। उसके बाद नहीं जाना, विशाल सर की कंटिन्यू वही है, योगेश सर की भी वही होगी। ठीक, लेकिन जो बोल रहे उससे पहले तो नहीं। ठीक है, तो अजमेर में पहला मंदिर अपना है ब्रह्मा मंदिर। नाम से तो सबको ही पता है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है, अजमेर में। दूसरी बात कि टोटल ब्रह्मा मंदिर कितने हैं, 3 है। पहला पुष्करवाड़ा, फिर छिंच बांसवाड़ा और आशोत्रा। बनवाया किसने था, गोकुल चंद पारिक। यहाँ पर मूर्ति स्थापना किसने करी थी, आदि गुरु शंकराचार्य। जो ये टाइटल है वैसे शंकराचार्य। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं सनातन में। तो 4 पीठे हैं, 4 पीठों के जो प्रमुख होते हैं उनको शंकराचार्य कहते थे। श्रृंगेरी नाम सुना होगा आपने उन पीठों के, वो धर्मगुरु होते हैं। हाँ, पूरी इंडिया का तो पता नहीं, राजस्थान में अपने 3 है। अभी तो शंकराचार्य जिनको बना रखा है ना, वो जिनके नेत्री है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वैसे धर्म की बातें ज्यादा मेरे को नहीं पता, वो नहीं है। 4 पीठ है देखो अपने, 4 मठ है अलग अलग, उत्तराखंड में, साउथ में, गुजरात में और इधर। हाँ, वो जो 4 पीठ है, उन 4 पीठों के जो मेन धार्मिक गुरु होते हैं उनका टाइटल है शंकराचार्य। जो पहले शंकराचार्य थे ना, जिन्हें भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। जब भक्ति के बारे में आपको पढ़ाया था तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, शंकराचार्य जी ने किया था। फिर भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में रामानंद जी लाए थे, पूरा हरियाणा ये राजस्थान वाला बेल्ट कवर किया था। तो वो शंकराचार्य जी से पूरा ये, पहले जैसे वैदिक धर्म चलता आ रहा था, मतलब वेदों से सारी चीजें हो रही थी, बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज्यादा प्रभावी हो गए, क्योंकि वैदिक काल में वेदों के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही थी, संस्कृत में सारे काम हो रहे थे, ब्राह्मण वर्ग का थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा था। बाकी लोगों को ये यज्ञ पहले तो ठीक थी बातें वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल आते आते ज्यादा बढ़ गई चीजें, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सबको वेद पढ़ने का अधिकार था नहीं, तो किसी को कह दिया कि हाँ भाई ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब अपन ने तो पढ़ाई नहीं, ऐसा हो गया तो वैसा होगा नहीं होगा। कोई यज्ञ जो पहले 1 दिन में चलता था कि अब 7 दिन चलेगा, फिर 7 दिन जन्म चलने लग गया था, मतलब अफोर्डेबल नहीं रहा। सबको बराबर अधिकार नहीं थे। फिर बौद्ध धर्म आया, वो थोड़ा इजी था, सबको समान अधिकार टाइप थे, तो उनका खंडन होने लगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ज्यादा बढ़ने लगे। फिर हिंदू धर्म को वापस, वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए शंकराचार्य जी ने लोगों में ये जागृति फैलाई। तो भक्ति आंदोलन का जनक उनको कहते हैं, शंकराचार्य जी को। फिर एक टाइटल ही बन गया जो सनातन धर्म को निर्देशित करेगा, समय समय पर गाइडलाइन वगैरह जो भी ज्ञान की बातें वेदों के अकॉर्डिंग बताएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या है, शंकराचार्य। अब वो 4 पीठें उन्होंने स्थापित की, चारों जगह शंकराचार्य होते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले दीपावली वाला वो अपना त्योहार था, तो दीपावली भाई इस दिन पूजना है, उस दिन पूजना है, कई बातें हुई। तो उनमें जो भी पीठाधीश थे उन्होंने बताया ना कि ये ऐसे होता है, इस दिन दीपावली होती है। वो सारी चीजें आप न्यूज में देखोगे या कोई वीडियो जारी किया गया था उनके द्वारा। ये वर्मा जी की जो पत्नी है सावित्री जी, उनका मंदिर है, साथ में तो होता नहीं है, अलग बनता है। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है रतनगिरी पहाड़ी, उस रतनगिरी पहाड़ी पर यहाँ पर लगाया गया है वो मंदिर बना है। और इस पहाड़ी तक जाने के लिए क्या लगा हुआ है, रोपवे। ये मंदिर भी गोकुल चंद पारिक ने बनवाया था। ब्राह्मण मतलब उस समय जाति ब्राह्मण नहीं, 4 वर्ण चला करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। जाति व्यवस्था नहीं थी वैदिक काल में, वर्ण व्यवस्था थी। पता कैसे करें, वो तो जो कुंडली वगैरह बनाते हैं वो बताएंगे। और दूसरी बात, अब वर्ण व्यवस्था है नहीं,
पहले वर्ण व्यवस्था का मतलब था जन्म चाहे कहीं भी किसी भी वर्ण में हुआ हो, कोई युद्ध का काम कर रहा है तब क्षत्रिय, रक्षा का काम कर रहा है क्षत्रिय है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो ब्राह्मण है, बिजनेस कर रहा है तो वैश्य है। जन्म पर नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। फिर ये जन्म पर आधारित होगी। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित होने के बाद ये जातिगत व्यवस्थाएं आई। ठीक है। हाँ, मोबाइल है ना तुम लोगों के पास, सर्च करके देख लेना वो। ये अपने अजमेर के 2-4 मंदिर और है, कल बात करेंगे। ये अपन ने बात करी कि द्रविड़ शैली का एक मंदिर है अजमेर में, रंगनाथ जी का मंदिर। अब वो मंदिर है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, मंदिर वहां पर है, लेकिन ये इतना बड़ा इसका क्या है, दरवाजा है। पूरा मंदिर दरवाजे के अंदर से दिख रहा है। विशाल जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, गोपुरम। तो अपने इस गोपुरम आकृति के लिए ये पुष्कर रंगनाथ जी का मंदिर है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, शाबाश, कर दे। आज भेजना शानी हुई ना, मनीषा कहाँ भेजे।